प्यारे विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष एक नया विषय लेकर के। जी हाँ, आप जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, 5 मिनट में 5 अंक। निश्चित ही आप 5 मिनट में 5 अंक गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और बोर्ड जैसी कक्षा में 5 अंक बहुत महत्व रखते हैं। तो देखिए, मैं आपको किस प्रकार आप 5 अंक और बहुत आसानी से ला सकते हैं केवल 5 मिनट की तैयारी करके। तो आज हम देखेंगे सुभाषितानी। देखिए, एक प्रश्न आता है आपके कि कोई 2 सुभाषितानी आपको जो है और जो अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। अच्छा, उसमें प्रश्न इस प्रकार बनता है कि जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हों, कोई ऐसे 2 सुभाषित जो है ना, 2 श्लोक जो है आप लिखिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आपका बनता है। और अगर आप उन 2 सुभाषित को आप याद कर लें तो केवल उनको लिखना ही होता है। तो वो निश्चित है प्रश्न आना भी है, और निश्चित ये प्रश्न आएगा ही सही आपके, है ना। हर एग्जाम में आता है ना, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है और ये प्रश्न पूर्व निर्धारित है, निश्चित है कि आने वाला है। तो क्यों ना हम पहले से तैयारी कर लें। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप 5 श्लोक तैयार कर लें। आप 5 श्लोक याद कर लें। अब आप पूछेंगे कि 5 क्यों करें, 2 ही आएंगे, तो हम 2 याद कर लें। नहीं, देखिए उसमें क्या होता है कि एक तो प्रश्न आता है आपका व्याख्या का कि उपयुक्त पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो हो सकता है कभी उसमें 2 श्लोक अथवा में वहां पर जो है और आपके प्रश्न पत्र में आ जाए। तो फिर आपने जो याद किए मान लिए वो ही आ गए, तो फिर आप क्या करेंगे, है ना। क्योंकि उसमें लिखा हुआ रहता है कि जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो इसलिए जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं वो आपको करना है। इसलिए आप 5 सुभाषित याद कर लें। और बहुत अच्छा तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूं। स्वर वाचन करके, स्वर से आप वाचन करेंगे अगर, तो आपको निश्चित याद रहेगा। तो देखिए, मैं क्या आपका 2 मिनट पहले ये सारा बताने से पहले लूँगा कि कोई भी आप कभी जब जो है और गाना याद करते हैं तो क्या किसी गीत को, गाने को आप क्या लिख करके याद करते हैं? नहीं, उसको आप गुनगुनाते रहते हैं। और निश्चित ही उसको गुनगुना से क्या होता है कि आपको गुनगुनाने से वो याद हो जाता है। तो इसी प्रकार मैं भी आज देखिए, आप 2-3 तरीके से आपको ये और आज की विषय वस्तु बताने वाला हूँ। तो आप निश्चित ही आप समझेंगे और आप अपने 5 अंक आप बिल्कुल निश्चित आप लेकर के आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप देखिए, प्रश्न मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो प्रश्न आएगा आपको कि कोई 2 सुभाषित लिखिए जो आपके इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। तो उनका केवल आपको लेखन करना है, आपको लिखना है। तो आप याद कर लेंगे तो आराम से लिख पाएंगे। दूसरा, उसमें व्याख्या का भी आता है कि आप एक प्रश्न बनता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, निम्नलिखित और पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो वहाँ भी यहाँ से प्रश्न बनता है। तो मैं आज आपको दोनों ही तरीके से, दोनों ही जो है प्रश्नों के बारे में उनके आपको यहाँ पर जो है समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार आप उसका उत्तर और आज 5 मिनट के अंदर आप तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, मेरिट 1 अंक से भी जो है और आपकी चूक जाते हैं बच्चे, पॉइंट से चूक जाते हैं। तो इसलिए 5 अंक बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्व रखता है। तो चलिए आइए, और अधिक समय नहीं लेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तु उद्यमो समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। यह अपना पहला सुभाषित है। आप देखें, आपका जो है और पाठ 6ठ पाठ है ना, सुभाषितानी। यहाँ से हम जो है और ये सुभाषित याद कर रहे हैं, दोहरान कर रहे हैं। तो एक तो ये मैंने आपको ये बोल के बताया, आप इस तरह से इसको लय में बोले। कोई भी अगर श्लोक आप लय में बोलेंगे तो निश्चित ही वो आपको शीघ्र याद हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। तो या तो आप ऐसे बोलें, मैं आपको कुछ और लय में भी जो है इसको बताऊंगा। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तु उद्यमो समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आप इस प्रकार भी इसका उच्चारण कर सकते हैं, या आप ऐसे भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे वैसे आप इसका जो है गायन करके, सस्वर गायन करके, सस्वर वाचन करके और आप इसको जो है और सीख सकते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तु उद्यमो समो बंधु कृत्वा या नावसीदति।
आलसी मनुष्याणां शरीरस्तु महान् रिपु नास्तु उद्यमो समो बंधु कृत्वा नाप्सीदति। तो इस प्रकार इस लय में भी आप इसको गा सकते हैं। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपु नास्तु उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। इस प्रकार भी आप इसका उच्चारण। अगला देखेंगे आप। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणम न वायसः करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। इस प्रकार भी आप जो है इसका उच्चारण कर सकते हैं। अब आप देखें ये 2 पंक्ति वाला है, ये 4 पंक्ति वाला है। तो अगर आप जब उसको लिखने के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि 4 पंक्ति का आप लिखेंगे तो अधिक अंक मिलेंगे, 2 पंक्ति का लिखेंगे छोटा वाला तो अधिक अंक, सब समान अंक मिलते हैं। तो आप ये जो इसमें यहाँ पर पहला नंबर वाला दिया हुआ है, साथ में आपका आप यहाँ से देखें कि और ये 7 से जो है 7, 8, 9, 10 ये 2-2 पंक्ति के। तो आप यहाँ से भी जो है और इसका अभ्यास कर सकते हैं, याद करके यहाँ से भी लिख सकते हैं आप। सेवितव्यो महावृक्ष फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलं नास्ति छाया केन निर्वार्यते अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषः नास्ति योदकस्तत्र दुर्लभः संपत्तो च विपत्तो च महतामेकरूपता उदिते सविता रक्तो रक्तस्तमये तथा विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन निरर्थकम् अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। इस प्रकार भी आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। या मैंने आपको जो आपको बताई लय उससे भी आप करें तो वो थोड़ा एक गीत की लय के साथ मैंने उसको जोड़ा है, तो आप उस लय से भी इसको याद करें तो कर सकते हैं। कैसे? अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलं नौषधम् अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः संपत्तो च विपत्तो च महतामेकरूपता उदेते सविता रक्तो रक्तास्तस्मै तथा। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो आप इस लय में लयबद्धता से इनका बार बार दोहरान करें, अभ्यास करें और साथ ही लिख करके अवश्य अभ्यास करें, क्योंकि आपको जब बोलना आ जाएगा लेकिन वहाँ परीक्षा में हमको इसका ओरल नहीं करना है, तथा ओरल नहीं देना है, इसको अपने लिख करके बताना है। तो इसलिए आप वहाँ क्या करेंगे तो बार बार इनको लिख कर देखें ताकि मात्रा संबंधी कोई त्रुटि नहीं हो और हमको पूरे अंक मिल सके। अब देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें क्या होता है, उसमें प्रश्न आपका जो है और आता है कि इसकी सप्रसंग व्याख्या करें। तो इसका वैसे तो मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगा अगला, उसमें आपको सप्रसंग व्याख्या बताऊँगा, लेकिन थोड़ा इसमें मैं आपको बता दूँ कि जो है प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रसंग आपको मालूम है ना, हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ, हमारी पाठ्य पुस्तक, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है शेमुषी है ना, तो इसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुषी षष्ठ पाठ सुभाषितानि। इसका अगर कोई लेखक है ना, तो आप लेखक का नाम भी उसमें लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पाठ का नाम लिख दें, वो उसमें लिखें कि इससे अवतरित है ना, और थोड़ा सा उसका विवरण दे दें कि भाई प्रस्तुत जो है और सुभाषित में किस विषय वस्तु के बारे में जो है निर्दिष्ट किया गया है, बताया गया है ना, क्या समझाया गया है। फिर उसकी व्याख्या आप कर देंगे नीचे। तो देखिए पहले श्लोक की व्याख्या करके मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्तु उद्यमो समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। तो आलस्य मनुष्य का सबसे महान जो है, सबसे बड़ा जो है वो शत्रु है। रिपु, रिपु है ना, होता है शत्रु। आलस्य मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थो, तो शरीर में स्थित है ना, ये शरीर, ये जो शत्रु है आपने देखा होगा, शत्रु जो हमारे हमेशा साथ रहने वाला शत्रु हमको अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे शरीर में रहने वाला जो आलस्य है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और नास्तु उद्यमो समो बंधु, और उधम के समान, नास्ति नास्तिन नहीं है, उद्यमो समो है ना, उद्यम के समान, परिश्रम के समान, बंधु है ना भाई, हमारा आपका भाई जो है
परिश्रम के समान कोई भी आपका भाई नहीं है, कोई बंधु नहीं है। कृत्वाम याम नवसिरति, है ना, इस प्रकार का कोई जो भाई आपकी सहायता नहीं कर सकता है ना। जो भाई का तात्पर्य होता है जो आपके सुख दुख में आपका सहयोग करे, है ना, आपकी उन्नति में, आपके विकास में आपका सहयोग करे। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि परिश्रम से अच्छा श्रेष्ठ कोई भाई नहीं है और आलस्य से बड़ा कोई मनुष्य का शत्रु नहीं है। तो इसलिए हमें हमेशा परिश्रमी बनना चाहिए, मेहनतशील बनना चाहिए। आगे और देखें हम, तो ऐसे मैंने एक उदाहरण केवल आपको बताया है, और भी आप इस प्रकार सभी के अर्थ याद करना है। बहुत सीधा है, बहुत आसान है। आप जो है इसको ऐसा नहीं है, रटे नहीं, इसको समझने का प्रयास करें। और सबसे बढ़िया, अगर इनको आप जो है इनका अर्थ आपको याद करना है तो आप इनके शब्दार्थ पहले याद कर लें। हर पाठ के आप यहाँ नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, तो आप ये शब्दार्थ इनको याद कर लें। शब्दार्थ से क्या होगा कि आपको अर्थ करने में आसानी हो जाएगी। तो आप इनके शब्दार्थ याद कर ले। और अब तो वैसे अधिक समय भी नहीं रहा है, तो इसलिए मैं आपको सारा एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सप्रसंग व्याख्या और बताने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। इति शुभम। नमः संस्कृताय।